हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं सादा सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और उसके साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, उसका भी एक रीज़न बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए मेरे पास जो पेपर है इसमें हम आपको स्लिप बताएँगे और बाकी जो न्यूज़पेपर है उसमें हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो चलिए देखिए, ये जो हमारे पास स्लीव का पेपर रखे हैं इसको साइड कर लेते हैं और पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है। उसके बाद ये वाला जो बंद वाला पार्ट है उसको आपको हमेशा अपने तरफ रखना है। फिर हमें इंची टेप से देखना है कि हमारा जो ब्लाउज़ का लंबाई है वो हमें कितना लेना है। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो कितना साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका साइज़ 30 से 32 तक का है तो आप यहाँ पर लंबाई 13 इंच लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे अगर आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर आपका लंबाई आधा आधा इंच बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 30 इंच का बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 13 इंच लंबाई। उसके बाद हमें देखना है चौड़ाई। तो चौड़ाई हम 30 इंच का बना रहे हैं तो उसका फोर्थ भाग निकलेगा, तो उसका निकलेगा फोर्थ भाग 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर ले लिए हैं 7.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। उसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर लेना है तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ का साइज़ है वो 30 इंच का है, इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर भी 5.5 इंच लेना है और सीधा लाइन ड्रॉ करना है। फिर हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गोलाई का शेप देना है, वो हम इस तरह से कर्व स्केल का यूज़ करेंगे और इसको ऐसे सिंपल रख के और गोलाई का शेप देंगे, ठीक है। अब इसको हमें सीधा इस तरह से मिला देना है। अब हमें गले के लिए चौड़ाई लेना है तो गले के लिए चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और फिर यहाँ से हम गले का डीप लेंगे 10 इंच। इसको हमें मिलाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको हमें कटिंग करना है। देखिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसका जो डिज़ाइन है वो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। देख सकते हैं। अब जो हाथ आगे का जो यहाँ पर गोलाई का शेप दिए थे इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ से आप एक लंबा करके माला देखिए दोनों को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इनको भी और इनको भी। बीच में आप एक स्टोन दे सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है इसको बनाने से। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए अब इसको हम साइड कर लेंगे। तो देखिए सादा सिंपल ब्लाउज़ बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो लंबाई जो है हमारा, लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे ये वाला ऊपर वाला पार्ट का 12 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमें बेल्ट भी ऐड करना है क्योंकि ये सादा सिंपल बना रहे हैं बेल्ट ब्लाउज़ में, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है 5.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल भी लेना है 5.5 इंच, ठीक है। और इसको हम 7.5 इंच और फिर 1.5 इंच मार्जिन, ये हमें लेके इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करना है।
अब देखिए यहाँ पर हमें गोलाई का शेप देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से हमें सेंटर को निशान लगाएंगे। इसी में वो जो है आर्महोल में झोल आता है, ये वाला आप ट्रिक नहीं करते हैं तो। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से बाहर तरफ आधा इंच पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो आर्महोल का गोलाई है वो हम इसको इस तरह से अंदर तरफ करते हुए, जैसे कि ये वाला है इसके हिसाब से हमें गोलाई का शेप देना है, ऐसे। देखिए, तो ये जो है एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाता है, और जो हमारा आर्महोल में झोल आता है वो नहीं होता है। और अगर फिर भी हो रहा है तो यहाँ पर आप आधा इंच डाउन करके इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे सकते हैं, ठीक है। इनको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें आगे का गले के लिए लेना है, तो यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, और फिर हम यहाँ से गले का डीप ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो 6 इंच हम रख रहे हैं। फिर हम यहाँ पर सिंपल गोलाई का शेप देंगे। अब देखिए, समझना है, इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि टक्स पॉइंट बनाना है। तो हम टक्स पॉइंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ से हमें 9.5 इंच पर एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। और फिर इसका जो आधा है सेंटर पॉइंट वो लेना है, तो हमारा ये है सेंटर पॉइंट। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से इसको छोड़ते हुए यहाँ पर एक टक्स लगेगा, फिर इसको यहाँ से छोड़ते हुए एक टक्स लगेगा, फिर इतना दूरी पर एक टक्स लगेगा इस तरफ, फिर एक टक्स हमारा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ये जो हम एक्स्ट्रा छोड़े थे इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हमें सिंपल कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें 4 टक्स का निशान देना है। अब इसको हम साइड कर लेंगे, और हमें एक दूसरा पेपर लेना है, और उसमें हमें यहाँ पर ये जो बेल्ट है वो बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ का जो चौड़ाई है वो हमें कम से कम 3 इंच लेना है। तो देखिए, यहाँ से हमें लेना है इसको 3 इंच, इस तरह से इसको हम लाइन ड्रॉ करके और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो है बेल्ट भी बन गया और पूरा ब्लाउज़ फ्रंट और बैक हो गया। उसके बाद हमें स्लीव बनाना है, तो स्लीव के लिए देखिए फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और इसको इस तरह से आर्म होल में नापेंगे। देखिए, 6.5 इंच आ रहा है इसका आर्म होल, ये वाला, तो हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। देखिए, इस तरह से हमें जो चार्ट पेपर हम लिए थे वो ले लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 8.5 इंच रखना है, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्लीव्स का जो लंबाई है वो हमें लेना है, तो स्लीव्स का जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच, और इसको हम इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें यहाँ से क्या करना है, ऊपर तरफ लेना है 2 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमें हाथ का जो गोलाई है वो आर्महोल का गोलाई से कम होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच। इसको हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से अंदर तरफ 2 इंच लेंगे इस तरह से सीधा, ठीक। फिर हम यहाँ से स्लीव्स का जो शेप होता है वो हम देंगे। अब इसको हम इस तरह से हल्का सा तिरछा करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो हम सीधा छोड़े थे इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें इसको कट करना है।
अब देखिए इसको हमें इस तरह से ओपन रखना है स्लीव को, फिर हम इसको पलटेंगे। तो ध्यान रखना है ये है हमारा बैक साइड और ये है हमारे पास फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम फ्रंट साइड को इस तरह से निशान लगाना है और इसको बैक साइड को आगे तरफ करते हुए फोल्ड करना है। फिर हम इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे, जो शेप बनेगा वो। अब हमें स्लीव को इस तरह से ओपन करना है और जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हमें सिंपल कटिंग करना है। ये होता है एक्स्ट्रा पार्ट, जिस वजह से हमारा आर्म होल में झोल आता है। इसको अगर कट कर लेंगे तो आपका जो स्लीव है वो परफेक्ट बैठेगा और ब्लाउज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी इस तरह से स्लीव को कटिंग कर सकते हैं एकदम आसानी से। अब हम फ्रंट पार्ट को लाएंगे और इसको नापेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से स्लीव को आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये हो गया बैक साइड और ये हो गया हमारा बेल्ट और स्लीव। तो पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर दिक्कत आ रहा है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।